जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे और ये इसका सेट 1 होगा। इसके बाद लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेगी, सेट 2, सेट 3, सेट 4 इस तरह से वीडियोस आप लोगों को मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास, प्लेटो है, कॉम्टे है, अरस्तु है या फिर सुकरात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने कहा था ये बात को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा जा रहा है कि किसने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा। तो किसने कहा था समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान? तो वॉर्ड ने कहा था। किसने कहा था? वॉर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक समाज संकल्पना है, मूर्त, अमूर्त, नामूर्त, नामूर्त, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मूर्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो समाजशास्त्र की जो स्थापना हुई थी वो 1838 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि समाज एक नेटवर्क है। तो समाज जो है वो एक नेटवर्क है, कैसा है? तो सामाजिक मूल्यों का नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए कि समाज शास्त्र के विकास के आरंभिक काल में समाज शास्त्र को किस विषय के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था। तो ये जो पढ़ाया जाता था अर्थशास्त्र के भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपसे टोटल 20 सवाल पूछेंगे और लास्ट में फिर आपको बताना है कि 20 में से आपने कितना अपने से आंसर किया, यानी खुद से किया है। 7 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम क्या रखा था। तो अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सबसे पहले जो रखा था वो सामाजिक भौतिकी रखा था। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहा जा रहा है आपसे कि किसने कहा कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठनों में समान प्रकार के कार्य में लगे होते हैं। तो ये बात कहा था मजूमदार ने। किसने कहा था? मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि परिस्थिति की सबसे पहली, है ना, परिभाषा, परिस्थिति की सबसे पहली वह परिभाषा जो है कि किस की परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है। तो देखिए, राजनीतिक दल जो होता है ना वो वृहद समूह का उदाहरण है। मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों का यह समाजशास्त्र है ना, आप इसको ना नोट करें क्वेश्चन को, ना कुछ करें, हम इसका अलग से प्लेलिस्ट बना देते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र का आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस प्लेलिस्ट पे जाना है, डेली एक बार इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, रिवीजन करना है और हमसे पहले आंसर करना है। इससे होगा क्या कि आप लोगों को ना लिखना पड़ेगा ना रटना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करके जाओ। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप रट नहीं सकते हो, जिसको आप लिख करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कह रहा है कि राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है। तो राजनीतिक दल जो है वो द्वितीय समूह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी। तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा दिया था और रॉबर्ट मटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से समूह में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। तो कौन यहाँ पे प्राथमिक समूह में नहीं आएगा वो पहचाननी है। तो अस्पताल जो है वो प्राथमिक समूह में नहीं आता है। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र में आता है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन 1960 के दशक में कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंतः समूह और ब्राह्मण समूह के बीच भेद किसके द्वारा किया गया। तो अंतः समूह और ब्राह्मण समूह के बीच जो भेद किया गया वो किया था समनर के द्वारा। किसके द्वारा? समनर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, धर्म समाज का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर धार्मिक जीवन के प्रारंभ के स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा दुखरीम ने। कितने था? दुखरीम ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसने कहा धर्म लोगों के लिए एक अफीम है। तो ये बात किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं आपको बतानी है। तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नातेदारी कितने प्रकार के हैं। अब ये जो नातेदारी है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो होता है आपका 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवाद सिद्धांत का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल हम लोगों ने 20 सवाल देखा। 20 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, मैंने आपके जो है सोशोलॉजी का जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे जाकर के आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।